Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. I welcome you to GSS Biology Department. This is a support program for online lecture of global school system. The basic objective is to provide an opportunity for those students who did not get proper lectures, online lectures which are delivered on whiteboard due to weak signals of their internet. I am going to present a lecture from chapter number 11, Organic Chemistry, today. And inshallah we will start this new chapter. In the previous chapter we have studied about acid, bases and salts. Now in this chapter, this is an introduction to organic chemistry, and today we will discuss organic chemistry, diversity and magnitude of organic compounds. तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इसके टेक्सचुअल प्रोफाइल में व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द हाइड्रोकार्बन्स, organic compounds, derivatives of hydrocarbons, diversity and magnitude of organic compound. Diversity means variety and magnitude means number of organic compounds. There is large number of organic compound present. These large number of organic compound have variety. This variety is their diversity. So inshallah आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो टर्म हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक, इस वर्ड ऑर्गेनिक को मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ. ऑर्गेनिक मीन लाइफ पर्टेनिंग और लाइफ डिपेंडेंट. जो चीज़ लाइफ के ऊपर डिपेंड करें, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते थे और इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम इसलिए दिया गया कि दीज कंपाउंड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंड दे वर नॉट फाउंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय दैट टाइम. तो उस वक्त लोगों के माइंड में एक बिलीफ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक वाइटल फोर्स है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं. आउटसाइड देयर बॉडीज हम लेबॉर्ट्री में इन कंपाउंड्स को नहीं बना सकते, क्योंकि लेबॉर्ट्री में किसी रिएक्टिंग सिस्टम में वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस करना, लाना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए इन कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते एंड दे डिपेंड ऑन लाइफ. इसलिए इन कंपाउंड्स को नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, और इस कंसेप्ट की वजह से 500 ईयर्स तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटार्डेड रही. इसमें कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना छोड़ दिए कि जब हम इनको बना नहीं सकते, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई. फिर 19th सेंचुरी में एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करके वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रैक्टिकली रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन में किसी वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, और ये कंपाउंड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वी कैन मैन्युफैक्चर देम. लेकिन चूंकि ये वर्ड फेमिलियर टर्म बन गया था, अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये कंपाउंड लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फेमिलियर टर्म होने की वजह से आयोपैक वाले अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये टर्म यूज़ करते हैं. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. ना ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स.
क्लास 9th में आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन क्लास 10th में carbon containing compound, all carbon containing compounds are not organic compound. For example, CO2 is not organic compound. Carbonates, carbon monoxide, carbonates, metal carbonates जितने भी हैं, they are not organic compound. Although they contain carbon, but they are not organic compound, because according to IUPAC, an organic compound must be a hydrocarbon or its derivative. Those compounds which are neither hydrocarbon nor their derivatives are not classified as organic compounds. Carbon dioxide, carbon monoxide, and carbonates, carbides, they contain carbon, but they are not hydrocarbons. They are neither hydrocarbons nor their derivatives. So they are not classified as organic compounds. इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या उनके डेरिवेटिव होंगे. अगर इनके अलावा कंपाउंड है तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं कहेंगे. अब बच्चों, पहले तो हम हाइड्रोकार्बन को समझते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी. हाइड्रो एंड कार्बन्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन. ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा और कोई नहीं. Such compounds are called hydrocarbon. For example, मीथेन नेचुरल गैस में CH4, इसके फार्मूले से आप देख सकते हैं सिर्फ दो एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ईथेन, इट इज़ आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, इसके भी फार्मूले से C2H6, इट मीन कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है. बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, C6H6 इसका फार्मूला है. एंड बाय इट्स फार्मूला वी गेट टू नो दैट दिस कंपाउंड इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज हाइड्रोकार्बन. The second class of organic compounds, they are the derivatives of organic compounds. What are derivatives? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाएं. कैसे? हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके इसमें फॉरन दूसरे एटम, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम इंट्रोड्यूस करके हम हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को वी कॉल देम द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. डेरिवेटिव्स आर दोज कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय चेंजिंग देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड्स. यानी फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास ईथीन. इस ईथीन को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, इट इज चेंज इनटू अल्कोहल. अब ईथीन हाइड्रोकार्बन है और अल्कोहल हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ गया. So it is the derivative of hydrocarbon, it is alcohol. Now बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबर बहुत ज्यादा है. The number of organic compound carbon containing compound is more than 10 million. 10 million से ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद. This is far more than the number of compound of all the remaining elements taken together. The existence of such large number of organic compound is due to following reasons. यानी बहुत सारे वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मौजूद है और तादाद भी ज्यादा. इनके रीजन क्या है? नंबर 1, कैटिनेशन. द सेल्फ लिंकेज कैपेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटिनेशन. कार्बन के एटम में ये कैपेबिलिटी है कि ये दूसरे कार्बन के एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं. दीज लॉन्ग चेन में बी स्ट्रेट. दीज लॉन्ग चेन आर आइदर branched one, or these long chains are closer chain. या तो ये ओपन चेन होंगे या क्लोज. ओपन में फिर दो कैटेगरी होगी, या स्ट्रेट होंगे या ब्रांच्ड. इस कैपेबिलिटी को कैटिनेशन कहते हैं. आइसोमेरिज्म. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है. इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटेन एक कंपाउंड है, इसके ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है. अभी मैंने आपको बताया कार्बन के एटम स्ट्रेट चेन बनाते हैं. सो दिस इज एन ब्यूटेन. नॉर्मल, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एंड नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन. यही 4 कार्बन एटम में एक ब्रांच आ गया यहाँ, तो ये ब्रांच बन गया और ब्रांच के लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो. तो नॉर्मल एंड आइसो ब्यूटेन आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम है, एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन, लेकिन स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. एक और कार्बन एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं। कार्बन कैन आल्सो बाउंड विद अदर एटम्स, कार्बन अपने अलावा दूसरे एटम के साथ भी बाउंड, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम डबल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैग्नीट्यूड, इनकी तादाद बढ़ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन प्रोफाइल, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर 3 मार्क्स। व्हाट आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल देना। डिफाइन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जाम्पल। ड्रा आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर्स ड्रा करना। और लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट रीजन फॉर अकरेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या डिस्कस द मैग्नीट्यूड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 to 6 मार्क्स का। सो आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड होता है बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू।